गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज पहला क्लास आपका कोडिंग और डिकोडिंग का है और चैप्टर की शुरुआत, रीजनिंग की शुरुआत इन्हीं चैप्टरों से होती है और यहीं से हम कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको, क्या टेक्निक्स है, क्या अप्रोच है, किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अब हम लोग जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले कोड और डिकोड को हम लोग समझे। कहते किसको है कोड और डिकोड? कोड मीन्स क्या होता है? कोड मीन्स कूट मीन्स रहस्य, छिपा हुआ, हिडन। कोडिंग इज दैट प्रोसेस ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट। यानी कोड जो है वह डिकोड को क्या करता है? मैसेज भेजता है और डिकोड उसको क्या करता है? रिसीव करता है। जो थर्ड पर्सन इसके विषय में नहीं जान रहा होता है, इसी को क्या कहते हैं? कोड और डिकोड कहते हैं। कोड मीनिंगफुल होता है और डिकोड जो है वह क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। अर्थपूर्ण से अर्थविहीन, ये भी क्वेश्चन आता है, और अर्थविहीन से अर्थपूर्ण, दोनों तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा। खास करके एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग चलेंगे वर्ड बेस्ड पर। अब टाइप्स कितने हैं पहले इसको डिस्कस कर दें। जो पहला टाइप्स होता है वह है आपका वर्ड बेस्ड। क्या है आपका? वर्ड बेस्ड, यानी क्या हो गया? शब्द आधारित। क्या हो गया ये? शब्द आधारित। तो एक टाइप ये है। फिर दूसरा टाइप जो आपका होगा वह है आपका डिजिट बेस्ड। डिजिट बेस्ड के बाद यानी अंक आधारित हो गया ये। अंक आधारित के बाद आपका आता है तीसरा सिंबल बेस्ड। सिंबल बेस्ड का मतलब क्या हुआ? संकेत आधारित। संकेत आधारित। और फिर फोर्थ नंबर जो है आपका वह आता है आपको लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड का मतलब क्या हुआ? अक्षर आधारित। और नेक्स्ट जो है आपका एक और आता है आपको सेंटेंस बेस्ड। क्या आता है? सेंटेंस बेस्ड। और इसी में आपको एक और रहेगा जिसको कहेंगे हम वाक्य आधारित। क्या हो गया ये? वाक्य आधारित। और एक लास्ट टाइप और कह सकते हैं आप, ये आपका जो होगा सेंटेंस बेस्ड के अलावा कंडीशन बेस्ड, जो शर्त के आधार पर होगा। कौन सा बेस्ड है ये? कंडीशन बेस्ड। यानी इसको क्या कहेंगे हम? शर्त आधारित। यानी इतने टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग में पूछे जाएंगे। कौन कौन सा बेस्ड हुआ आपका? सबसे पहले हुआ वर्ड बेस्ड। ठीक है, शब्द पर आधारित होगा। तो आज हम क्लास इसी पर आपको समझाएंगे कि वर्ड बेस्ड है क्या। सेकेंड आपका हो गया डिजिट बेस्ड, जो अंक पर आधारित होगा। थर्ड आपका सिंबल बेस्ड, जिसमें संकेत आपका होगा। लेटर बेस्ड यानी अक्षर आधारित। सेंटेंस बेस्ड वाक्य पर आधारित। और आपका कंडीशन बेस्ड यानी शर्त पर आधारित। तो यहां पर कोडिंग और डिकोडिंग में एक चीजों पर ध्यान रखना है कि हमको इंग्लिश अल्फाबेट का क्या याद होना चाहिए? पोजीशन याद होना चाहिए। और पोजीशन के साथ क्या याद रहना चाहिए? उसका अपोजिट याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब जैसे सबसे पहले हम वर्ड बेस्ड को लेंगे, एक एक करके कंसेप्ट बताते जाएंगे, उस पर फिर क्वेश्चन बता के फिर अलग टाइप से दूसरा बताएंगे। तो आज हम केवल इसको डिस्कस करेंगे आज हम। अब जैसे वर्ड बेस्ड में जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एक वर्ड है आपका रश्मि, वर्ड लिखा गया है और इसको लिखा इसमें SAR
फिर IMH, और दूसरा वर्ड है आपका शंभू वर्ड लिखा गया है। अब हमको समझना है कि ये जो वर्ड दिया गया है इसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्त है, क्या वर्ड बेस्ड का लॉजिक हो सकता है। तो इन वर्ड से देखेंगे इसको। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे रश्मि? इसको क्या पढ़ेंगे हम? SARIMH। कोई वर्ड है ये? कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस क्या हो गया? डिकोड हो गया। और मीनिंगफुल क्या हो गया? कोड हो गया। तो सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहला काम आपको क्या करना है? पहले यहां से यहां कंपेयर करेंगे हम। पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि कोड का रिलेशन डिकोड से क्या है। क्या देखेंगे हम? कोड का डिकोड से क्या रिलेशन है। उसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि जो लेटर कोड में है क्या वही लेटर आपका डिकोड में है। अगर वही सारा लेटर अगर होगा तो ऐसा कितना तरीका है, ऐसे कितने प्रोसेस हैं जो ये लेटर यहां पर शिफ्ट कर सकता है, कितने तरीके से ऑर्डर में चेंज हो सकता है। तो पहला याद रखना है कि इसको रिवर्स ऑर्डर करना है। पहला क्या लॉजिक हो सकता है? पहला आपका हो सकता है रिवर्स में IMHSAR। पहला लॉजिक हो गया। ये किस ऑर्डर में हुआ? रिवर्स ऑर्डर में हुआ। सेकेंड हम क्या लेंगे? हम हाफ से रिवर्स लेंगे हम। तो हाफ से रिवर्स क्या हो जाएगा? SAR। और फिर क्या हो गया? IMH। क्लियर? फिर तीसरा क्या लॉजिक लेंगे हम? तीसरा लॉजिक लेंगे हम कि इसको इंटरचेंज करेंगे। ARHSIM। फिर क्या हो सकता है? थर्ड में आ गया इंटरचेंज ARHSIM। क्लियर है? और क्या हो सकता है? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट क्या हुआ? RSM। क्या हो गया? RSM। फिर क्या हो गया? AHI हो गया। फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, है ना? तो फर्स्ट लास्ट क्या हो गया? RI हो गया। AM हो गया। फिर क्या हो गया? SH हो गया। और क्या हो सकता है? अब लास्ट फर्स्ट हो गया, IR हो गया, MA हो गया, HS हो गया। क्लियर? और क्या हो सकता है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? ए लेंगे पहले, फिर क्या हो जाएगा? बी तो है नहीं, है ना? क्या लेंगे? किसको लेंगे हम? फिर लेंगे हम पहले ए लेंगे, ए के बाद क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। एच के बाद क्या आएगा? आई आ जाएगा। आई के बाद क्या आ जाएगा? इसको देखिए, AHI, फिर M, फिर किसको लेंगे हम? RS। हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? क्या आ जाएगा? SRMIHA। फिर क्या आएगा? कौन सा लॉजिक होगा? रेंडम। रेंडम का मतलब क्या होता है? कोई भी लेटर किसी भी प्लेस से। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? AMIRHS। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है? तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम? यहां पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6।
अब ए कितना नंबर है? 2 नंबर है। एम कितना है? 5 है। आई कितना है? 6 है। आर कितना है? 1 है। एच कितना है? 4 है। एस कितना है? 3 है। जिस ऑर्डर से यहां आएगा उसी ऑर्डर से क्या होगा? अगला भी आपका आएगा। तो क्या क्या लॉजिक हुआ? रिवर्स ऑर्डर में हाफ से रिवर्स, इंटरचेंज, अल्टरनेट, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रैंडम। रैंडम का मतलब क्या हुआ? कोई भी लेटर कहीं भी उठा के रख सकता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, विदाउट ऑर्डर। जिस पोजीशन से नंबरिंग कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे? हम नंबरिंग कर देंगे। जिस पोजीशन से यहां होगा उसी पोजीशन से क्या होगा? हम लेटर को भी शिफ्ट करेंगे। तो ये कब हम याद रखेंगे? जब कोड का ही लेटर कहां पर होगा? डिकोड में होगा। तो अगर नहीं है तो इस पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या लॉजिक याद रखना है सेम लेटर का? क्या याद रहेगा? रिवर्स ऑर्डर, हाफ से रिवर्स, फिर इंटरचेंज, अल्टरनेट, फिर और फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रैंडम। इससे ज्यादा लॉजिक ना आया है ना कभी। इतना याद रहेगा तो एक आध क्वेश्चन कभी भी किसी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये एक लॉजिक हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे हम बताएंगे आपको कि अगर कोड का लेटर अगर डिफरेंट अगर डिकोड में होगा तो उसका क्या क्या लॉजिक हो सकता है। तो पहले इस पर थोड़ा क्वेश्चन हम लोग बना लें। क्लियर? तो आगे चले, हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए यहां जो क्वेश्चंस देखिएगा, ये स्क्रीन पर चला जाएगा, उसको देख लीजिएगा, है ना? रहेगा ना ऑर्डर, देख लीजिएगा उसको। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिजिट को क्या लिखा गया है? डिजिट को लिखा गया है आपको TIGID। और किसका पूछ रहा है? टिमिड का। किसका पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन है? इन ए सर्टेन कोड डिजिट इज रिटेन एज TIGID, हाउ इज टिमिड रिटेन इन दैट कोड। किसी कूट भाषा में डिजिट को अगर टिजिट लिखा जाता है तो उसी भाषा में टिमिड को क्या लिखा जाएगा? तो पहला लॉजिक हमने आपको क्या बताया है? बात आ रही है समझ में? क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक है? कि जो लेटर कोड में है अगर वही लेटर अगर आपका डिकोड में है, ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे उसको याद कर लेना है और उसी के बेस पर क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो क्या लॉजिक हो सकता है? क्या किया है? इसको रिवर्स किया है। तो क्या हो जाएगा? ये TIMIT हो गया रिवर्स ऑर्डर में। DIMIT, जैसे डिजिट को लिखा है TIGID लिखा है ना, वैसे ही DIMIT। ये कौन सा आपका है? डिबिट है ऑप्शन में? कहां है? डी यहां पर डिजिट लिखा हुआ है, नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ है लिखा हुआ, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्लियर है इसमें? तो क्या किया है? रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया है। क्लियर? अब आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कूट भाषा में रामनगर को अगर NMARRAGA लिखा जाता है तो उसी भाषा में शादीपुर को कैसे लिखा जाएगा? क्या है क्वेश्चन? रामनगर होगा RAM, फिर क्या है? NAGAR।
क्या लिखा हुआ है इसको, एन है ना, फिर क्या है MARRAGA, और यहां पर क्या है शादीपुर। अब लॉजिक अप्लाई करना है हमको, है ना, तो क्या हो सकता है, क्या किया है, कैसे पता चला, बोलिए। हाँ, इसको देखकर यह भी देखा जाएगा, नहीं क्लियर, तू समझ रहा है जी, वोल्टेज ठीक है ना तुम्हारा, हैं लग रहा है लो है तुम्हारा, वोल्टेज बढ़ाओ। तो क्या करेंगे, इसको हम हाफ से रिवर्स करेंगे, तो क्या हो गया NMAR, तो यहां पर क्या है NMAR, फिर क्या हो गया RAGA, तो यहां पर क्या हो गया DAHSRU हो गया। तो है ऑप्शन में कौन सा है, आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। फिर आगे चलें, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर दिया हुआ है इन ए सर्टेन कोड, क्या है अगस्त रिटेन एज USTGUA, तो हाउ संडे रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज, अगस्त को USTGUA। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगस्त को AUGUST, क्या लिखा हुआ है USTGUA, और उसी भाषा में किसको लिखना है, संडे को लिखना है। तो अब देखिए संडे को कैसे लिखेंगे, क्या ऑर्डर है इसमें, ऑर्डर को समझना है, किस ऑर्डर में है, गौर से देखना है कहां से पोजीशन को चेंज किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, लक्षण तो नहीं लग रहा है इसका, नजर को नजर से देखिए, नहीं पता चल रहा है, हाँ कुछ नहीं किया है बाबू, UST है ना लिखा हुआ, अब फिर क्या किया GU हो गया, यहां पर क्या किया DAY, अब फिर क्या किया NU है इसमें, ऑप्शन नंबर हो गया, समझे ना, तो ये गलती न है, नजर को नजर से देखिए, है ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, तू समझे जे पीछे, पहले समझ गया, बाहर तू तो होशियार हो गया अब रे, इसको हाफ को सीधे उठा कर रख दिया गया, और सेकेंड हाफ को क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया, सेकेंड हाफ को लिख दिया गया और फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया, लेकिन खेल उतना में ही है, खेल अलग नहीं है ना। तो क्वेश्चन हमेशा बताएं क्या, जब सेम लेटर हो तो क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे हम कि कोड का डिकोड के किस लेटर से सबसे नियरेस्ट है ना, और कहां से किस ऑर्डर में उसको अरेंज किया है, इसी को देखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो होगा वह क्या है, अब यहां पर लिया है क्या, ये बड़ा बेजोर क्वेश्चन है, अब देखते हैं कौन लोग इसको बनाते हैं।
ओवेरी को लिखा है YRAOV, यही है ना? तो अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा? तो अपने दिमाग का इस्तेमाल यहां पर करना है। गौर से देखना है। पलट दिया है तो आप भी क्या कीजिएगा? दो को पलट देगा, जो बच गया वो नानी घर चला जाएगा हमारा। क्या? आम खाने के लिए हैं? इसमें ना बड़ा दिक्कत है। घूमने दे सब लगेगा। हो गया? क्या हुआ? रीजनिंग खराब हो गया? तब लगा दिया कुछ हवा आपके तरफ भी जाए, कुछ हमारे तरफ, कुछ आपके तरफ। चलिए, हो गया? क्या हो गया? बी होगा। क्या लॉजिक है? समझ तो रहे हो लेकिन बोलने में गड़बड़ा रहे हो। बैठ जाओ, हम बताते हैं। दो लॉजिक है ना? दो लॉजिक क्या है इसको समझना है। यहां पर 5 लेटर्स है और यहां पर 7 लेटर्स है। तो यहां पर 3 और 2 का रेशियो लिया है। YRAOV। यहां पर 7 लेटर है, 4 और 3 का लेगा। तो 4 क्या हो गया? REBO। और फिर क्या हो गया? OCT। पहले लॉजिक देख लिए। यहां 3 और 2, यहां 4 3। अगर 9 लेटर रहता तो हाँ ठीक, 5 4। 13 लेटर रहता तो 7 6। 9 लेटर रहेगा तो 5 4। 11 रहेगा तो 6 5। 13 रहेगा तो 6, है ना? तो यहां पर क्या हो गया? REBO और फिर क्या हो गया? OCT हो गया। दूसरा लॉजिक भी देखना है। YR 2 लेटर लिया, बीच वाले को क्या किया? कांस्टेंट कर दिया। फिर आगे से 2 लेटर O भी ले लिया। यहां 3 लेटर लिया REB, फिर बीच वाले को क्या किया? कांस्टेंट कर दिया। फिर आगे से क्या किया? OCT। क्लियर हुआ? दोनों लॉजिक से आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन में है आपका REBOOC। हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? तो हमेशा क्वेश्चन पर ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है ना? और हड़बड़ा के क्वेश्चन कभी नहीं समझना है। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे कि गलती ना हो, है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा हुआ है? पोर्ट्रेट, PORTRAIT, यही है ना? क्या लिखा हुआ है? TROPTIAR। तो कह रहा बर्थडे,
BIR, है ना, THDAY। क्या लॉजिक हो सकता है? क्या किया है? क्या लॉजिक है? यानी हो गया TROP, है ना। अब फिर क्या लिखा? TIA, तो यहां पर क्या हो जाएगा? TRIB, या फिर YADH है इसमें। TRIBYADH, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जो कंसेप्ट बताया उससे अलग है, सब आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, है ना। फिर सवाल कीजिएगा सर 5 ऑप्शन का है, तो 5 ऑप्शन एक हमने जान के दे दिया है, जो कि एसएससी में 4 ही ऑप्शन आता है, 5 ऑप्शन केवल बैंक में आता है ना। तो एक ऑप्शन हम अपने तरफ से दे दिए हैं आप लोग को गिफ्ट में, नहीं कि कुछ मिल जाए उससे, न बनने लगे तो क्या करेंगे? मार देंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब आ जाइए, यहां पर भी क्या क्वेश्चन है? सेंट्रीफ्यूगल, क्या लिखा है? सेंट्रीफ्यूगल, यही है ना। अब क्या लिखा हुआ है? RTNECJLAGUF, और क्या है? कॉन्टेम्प्लेट, हाँ जी, लिखा हुआ है, हम भी लिख दिए। नहीं, हम अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या हो सकता है? बीच से उठा लिया है हो, बीज उठा के अभी फेंक दीजिए उसको। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। क्या? हमें उधर उधर हो जाए हो। अब हम बनावे, देखिए सबसे पहले लिखा है RTNEC, लिखा है ना। यहां पर आकर क्या कर दिया? ये नहीं माना, कहा हम बीच में है। जो बीच में होता है ना, वो इधरों से दबाता है और उधर से भी दबाता है, बायां भी या दायां भी। और दबाने के चक्कर में क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होके क्या हो गया? आई से नहीं हो गया। अब फिर क्या कर दिया? LAGU हो गया। समझे बात को? क्या समझे? कैसे समझे? क्या समझ के क्या समझे? ये मिडिल में है, मध्य में है, तो हमने क्या कहा? जो बीच में होता है ना, उसको क्या होता है? दाएं से भी और बाएं से भी उसको दबाता है। और दबने के चक्कर में क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा हो गया, तो बड़ा होके क्या हो गया?
जे हो गया, यानी एक क्या किया, प्लस कर दिया इसमें। तो यहां भी क्या करेंगे, ई टी क्या होगा, एन ओ सी, फिर क्या हो गया, एम को क्या करेगा, बड़ा कर दिया, एन, फिर क्या हो गया, ई टी ए एल पी। कौन सा ऑप्शन है, ई टी एन ओ सी एन ई टी ए एल पी। अब देखिए इसमें दो गो ऑप्शन मिल रहा है, कितना होशियार, उसको खुश हो गया इस पर टाइपिस्ट, और दो दो को मार दिया इसमें। नहीं, टाइपिस्ट कितना तेज है, एगो से नहीं माना, बोला जब ये बढ़ाए तो हम एगो पूरे बढ़ा देते हैं, बढ़ा देना, दिमाग लगा दिया, देखा कि यहां पर एक क्या किया है, बढ़ा दिया है ना, तो बोला कि तुम एगो बढ़ाए, पूरे बढ़ा देते हैं। तो याद रखना है, जब ऐसा ऑप्शन हो तो जो पहला ऑप्शन होता है वही हमारा क्या होगा, यही है ना। और इसको थोड़ा सा चेंज करके कुछ नहीं कीजिए, इसे कर दीजिए। नहीं, बात आई समझ में, अब ठीक है ना तुम्हारा बात ना हमारा बात, हम जहां थे वहीं रह गए। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चंस को देखिए, जब भी बनाइए तो क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए और देखिए कि पोजीशन जो है वह कहां से चेंज हो रहा है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब क्या है, पी आर ओ बी एल ई एम का क्या है, एम पी ई आर एल ओ बी, क्या है आपका कोड, नंबर्स। हो गया। अब देखिए क्या है, कुछ आ रहा है समझ में, क्या किया है, लास्ट, लास्ट, आगे बोलिए, उसके बाद सेकेंड फर्स्ट, थर्ड लास्ट थर्ड फर्स्ट, फोर्थ लास्ट फोर्थ फर्स्ट, है ना। एम पी ई आर एल ओ बी, तो आप क्या कीजिएगा, एस एन आर यू ई एम बी, हो गया ना। कौन सा ऑप्शन है, फिर गड़बड़ नहीं ना इसमें, एस एन आर यू ई एम बी, ऑप्शन नंबर, हो गया। क्लियर, बात आ रही है समझ में ना। आगे चले, अब क्या है, न्यूमेरिकल, क्या है, एन यू एम ई आर आई सी ए एल को क्या लिखा है, एल एम यू आई आर ई ए सी एन, और क्या है, पब्लिश्ड, यही है ना, पब्लिश्ड। अब बताइए क्या लॉजिक है, देखिए इसको, क्या किया है, घचपच कर दिया है, क्या,
ना तुम ठीक बोल रहा था। हाँ क्या बोले? हाँ वेरी गुड, एकदम सही बोले हो। तो उसके लिए क्या लॉजिक बताए हम? बस हो गया, बन गया, है ना? बिल्कुल सही है। जब कुछ नहीं समझ में आए और सेम लेटर हो तो क्या करना है? देखो इसको क्या कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना? एल क्या नंबर है? 9 हो गया। एम क्या नंबर है? 3 हो गया। यू कितना नंबर है? 2 हो गया। आई कितना नंबर है? 6 हो गया। आर कितना नंबर है? 5 हो गया। ई कितना नंबर है? 4 हो गया। ए क्या नंबर है? 8 हो गया। सी कितना नंबर है? 7 हो गया। एन कितना नंबर है? 1 हो गया। हो गया ना? तो इसको भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, हम 9 नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ गया। फिर क्या आ जाएगा? बोलिए। बी आ गया। फिर क्या आ गया? यू आ गया। फिर 6 नंबर में एस, 5 नंबर में आई, 4 नंबर में, 8 नंबर में, 7 नंबर में, 1 नंबर में क्या हो जाएगा? आ गया सब। कौन सा ऑप्शन है ना? डी बी यू एस आई एल ई एच पी, ऑप्शन नंबर। फिर उसको देखते सीक्वेंस हम, है ना, कि किस सीक्वेंस में लिया, उसका ऑर्डर कैसे जा रहा है, पहले वाले को लिया है या दूसरे वाले को लिया है। वो सीक्वेंस रहता तो उससे पता चल जाता। वो भी क्वेश्चन कभी आएगा, कभी मुलाकात होगी उससे, है ना? तो यहां पर इसी तरह से हमको क्या करना है, रेंडम में नंबरिंग कर देंगे, कभी गलत और नहीं अपने से कीजिएगा कि इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, तो उसमें क्या होगा, गलतियां होने का चांसेस ज्यादा है। क्लियर? क्या क्वेश्चन हो गया? अगला चले हम लोग। अब आ गया आपका क्या है आपका? बी आर ई ए के टी एच आर ओ यू जी एच। इसका क्या है? ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी है ना? और क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लॉजिक हो सकता है? मिला के देखिए। क्या है? गौर से देखिए और लगातार देखिए। क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लगता वही है, वो है नहीं ना? तो 2 डिजिट से डिजिट कहाँ है इसमें? लेटर सेम कहाँ है इसमें? वो है, लगता तो बहुत कुछ है। हाँ 2-2 पेयर में है। पेयर में 2-2 पेयर का मतलब 4 गो हो गया। एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं।
दोनों जोड़ा है, ये बोलिए क्या जोड़ा है? 7 का जोड़ा है। 7 कर दीजिए। नहीं है? आ जाइए अब। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? अब ई ये क्या नंबर है? ओ यू क्या नंबर है? 5। एच आर क्या नंबर है? 4। बी आर क्या नंबर है? 1। जी एच क्या नंबर है? 6। के टी क्या नंबर है? 3। यही है ना? तो आप इसको भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 नंबर लिया तो क्या हो गया? एस टी। 5 नंबर लेगा क्या होगा? टी आई। 4 नंबर लेगा बी यू। 1 नंबर लेगा, 6 नंबर लेगा, 3 नंबर लेगा। हो गया। रैंडम वहां सिंगल था, यहां पेयर में है, बस इतना ही अंतर है। सिंगल वाला ये है कि यहाँ जो भी लेटर लिया है एक साथ यहाँ देखना है कि 2 गो लेटर लिया है, और वहां पर क्या गो लेटर लिया था? सिंगल लिया था। इधर देखने से पता चल जाएगा। तू अकेले चलो और तू अपने मेहरारू के साथ चलो, ना समझेगा लोग। कह रहा कैसे समझेंगे? क्लियर है? अब क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है? एस टी टी आई बी यू डी आई ओ एन आर आई, ऑप्शन नंबर हो गया। तो सिंगल लेटर जब यहां से देखिए, एक ही चीज याद रखना है क्या, कि कोड से डिकोड को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है? जिस ऑर्डर में यहां से यहां से यहां का मतलब कोड से डिकोड होगा, उसी ऑर्डर में अगले कोड को भी हम डिकोड के प्लेस पर ले जाएंगे, चाहे जिस ऑर्डर में हो। जितना लॉजिक बताया उसी लॉजिक में से कोई एक लॉजिक होगा। बाहर का कोई लॉजिक अभी तक मिला? नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा कभी। कोई क्वेश्चन होगा तो खोज के लाइएगा कभी, है ना, कि कोई मिल जाए इस लॉजिक से बाहर, है ना। सबका एक ही सॉल्यूशन है, रैंडम। नहीं मिले मार दीजिए, हो गया। चलिए, एकदम वो काहे नहीं हो सकता है, 5 गो का भी कर सकता है ना। अब है आपका ये क्वेश्चन, तो हमने कई बार बताए, आज फिर हम बता रहे हैं। क्या है? टी एच ई आई आर, टी आर आई एच ई, सोल्जर एस डी आई ई आर, एस आर ओ एल आई ई डी। फिर क्या है? कस्टम। अब लॉजिक देखिए क्या होगा? फर्स्ट लास्ट। आप बुद्धि क्या लगाएं बतावें? आपने इसका मुंह कान देखा, इसका देखा, देखे दोनों साथ में है। फिर मुंह कान आपका मिलाए, इसका मिलाए, देखे साथ में है। फिर आप वही कीजिएगा, सी और एम को लीजिएगा, अगला मुंह कान मिला के देखिए तो मिलाइए, मिल जाए, कहीं जोड़ा लग जाएगा। होगा? हाँ, अब आपको आया है ना। देखिए, ये 20 नंबर का लेटर है, ये 18 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 5 है। फिर देखिए 19, 18, 15, 12, 9, 5, 4, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए
21, 20, 19, 15, 13, 3। कहानी समाप्त हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया है इसमें? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल नया क्वेश्चन बताएंगे नए कंसेप्ट के साथ। अब उसमें क्या बताएंगे कि जो लेटर कोड में होगा वह लेटर डिकोड में नहीं होगा, तो उसका क्या क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे बिना कलम चलाए। इसमें भी कलम नहीं चला, डायरेक्ट आंसर लिखा गया। तो बिना कलम चलाए तभी सॉल्व होगा जब क्या ए से लेकर जेड तक याद रहेगा। तो कल पहले क्या होगा? मजिस्ट्रेट चेकिंग होगा। अब बिना टिकट अगर धरा गए तो क्लास में सबको चॉकलेट खिलाना पड़ेगा, समझ गए? तो कल मजिस्ट्रेट चेकिंग में धराइएगा कोई नहीं, फिर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया? और कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए ओके बाय। हो गया हो? ठीक है।